हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फजी सेट्स क्या होते हैं, उसको हम डिनोट किस तरह करते हैं और उस पर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। So what is a fuzzy set? Fuzzy set होता क्या है बच्चों? A fuzzy subset of U accompanied by a membership function. fuzzy set क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसको हम उसकी मेंबरशिप फंक्शन के साथ लिखते हैं। इस तरह के सेट को हम फजी सेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह हम इसको म्यू ऑफ ए, म्यू ऑफ बी, जितने भी सेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट है तो इसलिए हमने यहाँ म्यू ऑफ ए लिख दिया। तो ये म्यू जो है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये एक क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। अब फजी सेट्स को आप डिनोट किस तरह करते हैं, इसकी वेरियस नोटेशंस होती हैं, उन सारों को हम बारी बारी देख लेते हैं। ओके, सो नंबर 1 हमारे पास होती है, हम फजी सेट को किस तरह लिख सकते हैं? ए यानी कि वो आपके पास सेट है, उसको आपने कोई भी ABC नाम दे सकते हैं। किस तरह का सेट होता है? एलिमेंट होता है, एलिमेंट और साथ में उसकी मेंबरशिप वैल्यू होती है, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है यू से, यानी कि यूनिवर्सल सेट से। इस तरह भी आप फजी सेट लिख सकते हैं। आपके पास हमेशा फजी सेट्स 2 का पेयर होता है, एक एलिमेंट होता है और एक उसका मेंबरशिप होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है एलिमेंट और उसकी मेंबरशिप का? जैसे आज गर्मी है तो आप उसको यहाँ पे आपने उसको मेंबरशिप वैल्यू दे देनी है कि गर्मी या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हम उसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 1 ले लेंगे, ठीक है। अगर आज ठंड है यानी कि यहाँ हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू इसकी जो है वो कम हो जाएगी। अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और भी क्लियर समझ आ जाएगा। और हम इसे किस तरह डिनोट करते हैं? मेंबरशिप ऊपर लिख देते हैं, एलिमेंट नीचे लिख देते हैं, या फिर एलिमेंट ऊपर लिख दें, मेंबरशिप वैल्यू नीचे लिख दें। मेन 3 हमारे पास सिर्फ इसकी नोटेशन होती है, इसके अलावा भी नोटेशन होती है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा हम इसे किस तरह डिनोट करते हैं? इंटेग्रल लगा के यहाँ पे यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, ऊपर मेंबरशिप नीचे एलिमेंट, और ऊपर मेंबरशिप नीचे एलिमेंट, और यहाँ पे हम समीशन लिख देते हैं, यानी कि जितने हमारे पास एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट्स का सम। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि हम फजी सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, ऊपर एलिमेंट और नीचे उसके मेंबरशिप वैल्यू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं ना, इस तरह अगर आपके पास कोई भी सेट लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 है और ये इसकी मेंबरशिप वैल्यू है, ये 2 है, ये इसकी मेंबरशिप वैल्यू है, ये 3 है, ये इसकी मेंबरशिप वैल्यू है, यानी कि आज बारिश होने के चांसेस कितने? 0.5, नहीं होने के 0.7 और बिल्कुल ही नहीं होने के 1, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सर्कमस्टांस आपको गिवन हो सकता है तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट आपके पास गिवन होता है यूनिवर्सल सेट के, आपने इसकी मेंबरशिप वैल्यूज असाइन करनी होती हैं। फजी सेट्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पीस वाइज से डिफाइन किए होते हैं। तो हम देखते हैं कि हाउ टू डिफाइन पीस वाइज फजी सेट। हम किसी भी फजी सेट को पीस वाइज किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम उसका मॉडल देखेंगे। मॉडल हम किस चीज़ का ले रहे हैं? टेम्परेचर का ले रहे हैं। वही वाली एग्जाम्पल है, हॉटेस्ट है, हॉट है, माइल्ड, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ठीक है। कोल्डेस्ट होगा तो इसको हम सबसे कम वैल्यू देंगे। वैल्यूज़ आपने 0 और 1 के बिटवीन ही रह के लेनी होती है, और 0 1 भी आप ले सकते हैं। कोल्डर है तो 0.1, 0.2, देखें डिक्रीज से इंक्रीजिंग की तरफ अब हम जा रहे हैं। माइल्ड होगा तो 0.5, कोल्ड होगा तो 0.6, हॉटेस्ट होगा तो 1 हम उससे कहेंगे, ठीक है। जितना जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता रहता है उतनी हम वैल्यूज़ की इंक्रीज़ करते रहेंगे। बट अब इसी चीज़ को अगर हम पीस वाइज देख लें तो आपने करना क्या होता है? यहाँ पे म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स यानी कि मेंबरशिप वैल्यूज अब हमने लिखनी है। इफ़ एक्स इज लेस देन 0, एक्स का मतलब है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 0 से कम होगा तो फिर उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 0। अब यहाँ से भी हम देखें कि सारी वैल्यूज़ पीस वाइज डिफाइन करें। अगर टेम्परेचर यहाँ से अब आपने लिखना होता है 0 से 15 के दरमियान में, तो हम उसे कहेंगे कि टेम्परेचर कोल्डर है। कोल्डर है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.1। 15 से 25 को कहेंगे हम कि इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है। यानी कि अगर इतना टेम्परेचर होगा 15 से 25 के दरमियान में तो हम उसको कहेंगे कि ये 0.3 यानी कि कोल्डेस्ट के करीब है। 25 से नेक्स्ट वैल्यू ले लें, 40 ले रहे हैं, इंटरवल आपने सेम रखना है, 15 का गैप है तो फिर इसको हम 0.5 कहेंगे। 40 से 45 को हम 0.6 कहेंगे। 45 से 50 के दरमियान में अगर टेम्परेचर होगा तो हम उसे 0.8 कहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और 55 से अगर एक्स की वैल्यू 55 से ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर अगर 55 डिग्री से भी ज़्यादा है तो हम इसे 1 कहेंगे, यानी कि ये एक्सट्रीम आपके पास केस आ जाता है, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस फिनोमिनन, डेट्स वाई वी कॉल्ड इट पीस वाइज। अब देखें ये कंटिन्यूस फिनोमिना है ना, 0 है, 0 के बाद 15, 15 के बाद
फिर 25, फिर यहाँ 25 लिखे 40, 40 से 45, 45 से 55, यानी आपने कहीं पे ये नहीं किया कि 45 लिख दिया अब यहाँ 55 से 60, नहीं, कंटिन्यूस फिनोमेना हमारे पास आ रहा है। जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में भी वही नंबर हमने कंटिन्यू किया हुआ है। सो इस तरीके से हम किसी भी फजी सेट को पीस वाइज डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और फजी सेट से रिलेटेड और उसको किस तरह पीस वाइज डिफाइन करते हैं समझ आ गया होगा। आगे हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी कर लीजिए ताकि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो सके और शुरू से ही आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएँ।